फ्रेंड्स, मैं हूँ अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं एला और ये ट्रिप बहुत स्पेशल है क्योंकि शायद ये हमारा श्रीलंका में लास्ट ट्रिप होने वाला है। तो ये ट्रिप बहुत स्पेशल है। आई होप आपको हमारा ये जो टूर है ये पसंद आए। एंड दिस टाइम वी हैव टेकन सदर्न एक्सप्रेस हाईवे और ये जो हाईवे था ये इतना खूबसूरत लग रहा था। जो पूरा व्यू था वो यूरोप का फील दे रहा था। आप देखेंगे जो साइड में लेन्स है या जो रोड है और those valleys, everything giving me a feel of Europe. And it took us around 2.5-3 hours to reach Ella, so which is again a time saver. एंड देन वी स्टॉप फॉर अ ब्रेक और हमें ये एक छोटा सा कैफे दिखता है जिसके टेरेस पर आके आपको ये खूबसूरत सा व्यू दिखता है। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। सो हमने वो व्यू को एंजॉय किया। कैफे कुछ खास अच्छा नहीं था। माई जूस वॉज ओके बट गुरप्रीत की कॉफी कुछ ज्यादा उसको पसंद नहीं आई, बट दैट व्यू वॉज रियली रिफ्रेशिंग। एंड फिर हम अपने रास्ते पर निकल गए। आगे आते ही मुझे दिखता है ये वाटरफॉल। सो यहाँ रुकना तो बनता है। We are going to a waterfall. हम लोग दिस इज रावना फॉल। हम लोग बस यहाँ से निकल रहे थे, अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे और हमें ये रावना फॉल बीच में मिला। तो चलिए यहाँ चलते हैं। सो इस वाटरफॉल का नाम है रावना फॉल एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ पर रुकी, क्योंकि अगर मैं ना रुकती तो मैं ये जो व्यू है वाटरफॉल है मैं इसको मिस कर देती। एंड मुझे नहीं पता था दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट ऑफ एला। मुझे जस्ट ये बहुत अमेजिंग सा व्यू लगा। एंड वाटरफॉल्स तो किसको पसंद नहीं होते हैं, और अगर आप ऐसा व्यू देखें तो रुकना तो बनता है। सो मैं जस्ट उसी लिए यहाँ पर रुकी। एंड मी बीइंग मी, मैं गुरप्रीत को कह रही हूँ कि एक फ़ोटो कैप्चर करते हैं जिसमें वो, मैं और ये वाटरफॉल आ जाए। सो हमने वो पिक्चर कैप्चर किया एंड उसके बाद फिर मैं वापस से ये जो वंडर्स ऑफ नेचर है देखने में बिजी हो गई, क्योंकि मैं ये सब कुछ अपनी मेमोरीज में कैप्चर करना चाहती थी श्रीलंका से जाने के पहले। एंड चलिए थोड़ी देर और इस अमेजिंग से व्यू को एंजॉय करते हैं, ये फ्रेशनेस को फील करते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। एंड वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद हम निकल गए हैं हमारे होम स्टे की तरफ। इट्स अ काइंड ऑफ रिजॉर्ट और होम, क्योंकि ये जो हमारा होम स्टे है ये बिल्कुल नेचर के बीच में है। सामने ये जो व्यू है ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था और बारिश होने लगी थी। हम जैसे तैसे यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन अब हम निकलने वाले थे एला घूमने के लिए। लेकिन हम गाड़ी से, अपनी कार से जाने का रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि बहुत ही नैरो रोड्स हैं और बारिश की वजह से लैंडस्केप भी होने लगा था। बट हम आए थे इतनी दूर कोलंबो से तो हमें घूमना तो था ही। सो हमने होम स्टे के ओनर थे, उनका ही टुक टुक था तो हमने वो लिया और हम वहां से निकल गए घूमने के लिए। बारिश में सब कुछ बहुत सुंदर लगने लगता है लेकिन बहुत रिस्की भी हो जाता है। जैसे आपने देखा कि जो रिवर है वो ओवरफ्लो करने लगी है, रास्ते टूट गए हैं, लैंडस्केप होने लगा है। सो अपनी सेफ्टी का भी प्रॉपर ध्यान रखिए। एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक हेल्प फ्रॉम लोकल्स बिकॉज दे नो द प्लेस बेटर देन यू। So we have reached our second spot for the day. This is Nine Arc Bridge. ये ब्रिज आप सभी ने बहुत देखा होगा, इंस्टाग्राम रील्स पर दिखता है एंड पिक्चर्स में आपने देखा होगा। सो ये ब्रिज बहुत फेमस है और इसकी अपनी हिस्ट्री है कि ये जो ब्रिज है ये पूरा रॉक्स, ब्रिक्स एंड सीमेंट से बना है और इसमें किसी भी तरह का कोई मेटल और स्टील यूज नहीं हुआ पूरे स्ट्रक्चर में। एंड ऑल्सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ब्रिज को जो स्ट्रेंथ मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, वो इसका जो 9 आर्क शेप है उसकी वजह से मिल रहा है। सो आप ये जो कर्व्स देख रहे हैं 9 आर्क्स, दिस इज द रीजन कि ये काफी लोड बेयर कर सकता है सो दैट एक पूरी ट्रेन इस पर से पास हो जाती है। एंड यस, आई फॉरगॉट टू मेंशन, ये जो ट्रेन राइड आप देख रहे हैं ये बहुत फेमस है, जो आप सभी ने इंस्टाग्राम रील्स पे देखी होगी, द ब्यूटीफुल ट्रेन राइड टू एला। सो आप ट्रेन के जो टाइमिंग्स हैं वो आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से बुक भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक आप ये कोलंबो से बोर्ड कर सकते हैं और मे बी कैंडी से बोर्ड कर सकते हैं। सो अगर आपके पास टाइम है सो डू गिव इट अ ट्राई। एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द रावना केव्स। वो जो आपको एक हिल दिख रही है वहां पर है रावना केव्स। And in between you see the most luxurious resorts of Ella.
98 acres. So हम यहाँ से पास कर रहे थे. I was not aware about it, but I have heard about 98 acres. So मैं यहाँ पर जाती हूँ and I see this amazing view. It's beautiful, but it's damn expensive. And this is their cafe, bar, or poolside area where you can enjoy your coffee or a drink. And there you see the girl screaming with a flowy dress. This is the Ravana swing. And this is Flying Ravana. If you are interested in adventure sports, then this is a zip line which you can enjoy in this amazing view. And it was getting dark, so we came down and अभी हम बैठे हैं इस कैफे में. Meanwhile, Gurpreet is busy taking his shots क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था और हमने फिर उसके बाद अपने स्नैक एंजॉय किए एंड थोड़ी देर वहाँ पर रिलैक्स किया. And after having our meals, I started exploring the streets of Ella. So as you see, I started with one end of the road. और यहाँ पर आपको bicycles rent पर मिल जाएंगी, bikes rent पर मिल जाएंगी, and if you are interested in trekking, so trekking gear मिल जाएगा, and बहुत सारे tours and packages हैं which you can explore. And if we move forward, so you see there are so many cafes and restaurants. They are serving Indian dishes and continental food. And इसके बाद हम आगे चलते हैं. So आपको clothing shops भी यहाँ पर मिल जाएंगी. So अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, authentic कुछ या handicraft से रिलेटेड कुछ लेना चाहते हैं, सो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं. ज्वेलरी शॉप्स भी यहाँ पर है, स्टोन ज्वेलरी शॉप्स भी यहाँ पर है. ऑल्दो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा इन कंपैरिजन टू कोलंबो, बट जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं सो उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जा सकते हैं एज अ मेमोरी ऑफ श्रीलंका. And then I see this lovely shop with beautiful souvenir जो आप यहाँ पर ले सकते हैं. And these are made up of marble और wooden items. ये श्रीलंका की speciality है. And you see the map of Sri Lanka, elephants जो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं. So ये सारे item आप यहाँ से purchase कर सकते हैं. Again, little expensive, but it's a tourist place और tourist place पर तो हमेशा ही थोड़ा expensive मिलता है सब कुछ. एंड अब शाम होने लगी थी, स्टार्टेड गेटिंग डार्क. सो हमने थोड़ी देर वॉक किया एंड उसके बाद जो नाइट व्यू है एला स्ट्रीट का वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.